कवि ने कहा कि जो जाकर न आए वो जवानी देखी। जवानी गई तो बस गई, और जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा एक बार आ गया तो बस उसने घर बना लिया। अब वो बुढ़ापा कब जाएगा? मृत्यु पर जाएगा। तो मृत्यु भी निश्चित आएगी ही। कहा गया भी जीवन में सबसे निश्चित बात क्या है? लोगों का तो भरोसा नहीं। स्त्री पति एक दूसरे को धोखा दे देते, तो लोगों का क्या भरोसा करे? कौन सी चीज के बारे में निश्चय किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर की मृत्यु तो निश्चित ही है, वो तो होगी ही। जिसका जन्म होगा उसकी तो मृत्यु होगी ही। तो अगर तुम कहते हो कि आत्मा जन्म लेती है तो आत्मा मरेगी भी। जो निश्चित होगी उसके लिए शोक क्यों करें? जब सूर्योदय हुआ तो आपको पता है कि कितने घंटे बाद सूर्यास्त भी होगा। अब अगर कोई शोक करने लग जाए कि सूर्यास्त क्यों हो गया, भाई वो तो होना ही था, तुम देख रहे हो। बूढ़े लोग कहते हैं स्वामी जी ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। हम कहते हैं भी बुढ़ापा तो निश्चित आता ही है, उससे कौन बचेगा? स्वामी जी भी 20 साल बूढ़े होके यही करेंगे। तो जो निश्चित बात है उस पर शोक क्या करें? उसको तो स्वीकार करें। उस बुढ़ापे को एक तपस्या मान के और आगे बढ़े। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग हिमालय में बैठ के तपस्या करते थे ना। तपस्या का मतलब क्या? दर्द को अपना मित्र बनाना, स्वीकार करना, विचलित न होना दर्द से। वो ऋषि मुनि स्वेच्छा से उसको अपना लेते थे। बर्फ पे बिना वस्त्रों के बैठे हुए हैं। अब ये तपस्या भगवान आवश्यक समझ के जबरदस्ती जीव को देते हैं बुढ़ापे के रूप में। बस उसमें हमको सहनशील बनना है, अर्थात दर्द को सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। तो वो बुढ़ापा आएगा ही, उसमें क्या शोक करना? अरे मैं बूढ़ा क्यों हो गया? और जब आएगा उसके बाद जाएगा नहीं, जाएगा केवल मृत्यु पर। इसलिए कवि ने कहा कि जो जाकर न आए वो जवानी देखी। जवानी गई तो बस गई, और जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा एक बार आ गया तो बस उसने घर बना लिया। अब वो बुढ़ापा कब जाएगा? मृत्यु पर जाएगा। तो मृत्यु भी निश्चित आएगी ही। कहा गया भी जीवन में सबसे निश्चित बात क्या है? लोगों का तो भरोसा नहीं। स्त्री पति एक दूसरे को धोखा दे देते, तो लोगों का क्या भरोसा करे? कौन सी चीज के बारे में निश्चय किया जाए? अंग्रेजी में कहावत है एज श्योर एज डेथ। सबसे निश्चित बात मृत्यु ही है। तो जब मृत्यु पता है, वो निश्चित है, उसके बारे में क्या शोक करना? उसको तो स्वीकार करो। वो स्वीकार करने से हम लोग इतराते हैं। जो सत्य है उसको मानने को तैयार नहीं होते। इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष से कहा था, महाभारत का प्रसंग है, आप लोग पढ़े होंगे। वो यक्ष था कुएं में। 5 पांडव जा रहे थे द्रौपदी के साथ वनवास के
12 वर्ष के अंतर्गत उनको प्यास लगी। युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन से कि देखो वो कुआं है, पानी निकालो हम सबके लिए। भीमसेन गए, वो बाल्टी गिराए कुएं में पानी निकालने के लिए। यक्ष ने कहा देखो मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा, उनका ठीक ठीक उत्तर दे दो तो पानी मिलेगा, और अगर नहीं दिया मैं तुमको अंदर खींच लूंगा। भीमसेन ने कहा तुम कौन होते हो ऐसे बोलने वाले? अब वो यक्ष नहीं थे, वो स्वयं धर्मराज यमराज ही थे, युधिष्ठिर के पिता। तो उन्होंने खींच लिया भीमसेन को। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, भाई देखो वो भीम आया नहीं है। अर्जुन से भी यक्ष ने प्रश्न किया, अर्जुन ने भी अहंकार में तुम कौन होते हमको चैलेंज करने वाले, जानते नहीं हम कौन हो। यक्ष ने अर्जुन को भी खींच लिया, एक एक करके चारों भाइयों को खींच लिया। अब धर्मराज के साक्षात अवतार युधिष्ठिर महाराज गए। यक्ष ने पहले के समान कहा देखो तुम्हारे 4 भाइयों को तो मैंने खींच लिया, तुमको भी मैं खींच लूंगा, वरना तुम मेरे 60 प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देना। तो पूछते चले गए। वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं महाभारत में, एक एक करके युधिष्ठिर सही सही उत्तर देते गए। तो उनमें एक प्रश्न किया यक्ष ने, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य। युधिष्ठिर महाराज ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिक्षण लोग मर रहे, यमालय की ओर जा रहे, देखने वाले देख रहे हैं कि ये मरा, ये मरा, ये मरा, ये मरा, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि एक दिन मुझे भी मरना है। अगर वो घटना अप्रत्यक्ष होती कि आदमी था अचानक गायब हो गया तो डाउट हो जाता, पता नहीं भी उसको क्या हुआ। लेकिन मृत्यु की घटना हमारे सामने होती है, हम ही लोग राम नाम सत्य कहते हुए उसको शमशान ले जाकर जलाते हैं, कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं। फिर भी हम सोचते हैं हम तो नहीं मरेंगे, वो मर गया, मैं तो अभी केवल 50 साल का हूं, मैं तो नहीं मरूंगा। ये किसके पास गारंटी है अगला क्षण आए या न आए? को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। भगवान ने किसी को ये गारंटी नहीं दी है। तो वो मृत्यु होगी, उसको भुलाने के बजाय उसको स्वीकार करें, उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखें। ये मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब ये ज्ञान रखेंगे वो मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे, उसको हम अपना मित्र बनाकर साधना में आगे बढ़ जाएंगे।